नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी बात करने वाले हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि महसूस करने के लिए है। क्योंकि आज की दुनिया में हम सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। बाहर से सब ठीक लगता है लेकिन अंदर एक बेचैनी रहती है, एक ऐसा खालीपन जिसे हम समझ नहीं पाते। सुबह उठते ही फोन देखना, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करना, हर दिन खुद को साबित करने की कोशिश और फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। हम जितना पाते हैं उससे ज्यादा की चाहत बढ़ती जाती है और इसी दौड़ में हम खुद को, अपनी शांति को धीरे धीरे खो देते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण की बातें सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई बनकर सामने आती हैं। वो हमें जिंदगी को देखने का एक अलग नजरिया देते हैं। हम सब अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं। कोई अच्छे मार्क्स चाहता है, कोई अच्छी नौकरी, कोई पैसा, कोई नाम। लेकिन जब हमें वो नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम में ही कमी है। हम दूसरों से खुद की तुलना करने लगते हैं और धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म होने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ तुम्हारे कर्म पर है। जब हम अपना पूरा ध्यान मेहनत पर लगाते हैं बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे या रिजल्ट क्या होगा, तब एक अजीब सी शांति मिलती है। क्योंकि तब हम बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से जुड़े होते हैं। आज का इंसान सबसे ज्यादा अपने मन से हारता है। हमारा मन हर समय भागता रहता है, कभी पुराने दुखों में, कभी आने वाले कल की चिंता में। हम वर्तमान में जीना ही भूल गए हैं और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, हम कितनी बार बिना वजह परेशान हो जाते हैं। किसी की एक बात, एक कमेंट, एक नजर और हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अपने मन को खुद पर हावी होने दिया है। लेकिन अगर हम अपने मन को समझना सीख जाएं, उसे कंट्रोल करना सीख जाएं, तो कोई भी बाहरी चीज हमें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। आज सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को और भी उलझा दिया है। हम दूसरों की हाइलाइट्स देखकर अपनी पूरी जिंदगी को जज करने लगते हैं। हमें लगता है कि बाकी सब खुश हैं और सिर्फ हम ही पीछे रह गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर किसी की जिंदगी में संघर्ष है, बस वो दिखता नहीं है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि खुद को पहचानो, अपनी कीमत दूसरों की नजरों से मत तय करो। जब आप खुद को समझ लेते हो तो बाहरी दुनिया की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं। हम सबके अंदर डर है, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, लोगों की बातों का डर। ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो असली तुम हो वो कभी खत्म नहीं हो सकता। ये शरीर बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अटल है। जब ये बात दिल में उतर जाती है तो जिंदगी का नजरिया बदल जाता है। फिर हम हार से नहीं डरते बल्कि उससे सीखते हैं। हम गिरने से नहीं डरते बल्कि उठना सीख जाते हैं। आज रिश्ते भी बहुत जल्दी बदल जाते हैं। कभी जो लोग हमारे सबसे करीब होते हैं वही एक दिन दूर हो जाते हैं। हम टूट जाते हैं, सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि बदलाव ही जीवन का नियम है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा और जो कल आएगा वो आज से अलग होगा। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हम हर रिश्ते को और हर पल को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। हम पकड़ कर रखने की बजाय जीना सीखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारी सोच, जिंदगी वैसी नहीं होती जैसी हमें मिलती है बल्कि वैसी होती है जैसी हम उसे देखते हैं। अगर हम हर छोटी बात में कमी ढूंढेंगे तो खुशी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम मुश्किलों में भी कुछ अच्छा देखना सीख जाएं, तो वही जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि बाहर की दुनिया को बदलने से पहले अपने अंदर की दुनिया को बदलो। जब अंदर शांति होती है तो बाहर का शोर हमें परेशान नहीं करता। दोस्तों, ये बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं हैं, ये जीने के लिए हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो इन बातों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू करें। कोई जल्दी नहीं है लेकिन शुरुआत जरूर करें। क्योंकि असली जीत बाहर की दुनिया को जीतना नहीं है, असली जीत है खुद पर जीत पाना। अगर आपको ये बातें दिल से जुड़ी हुई लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची और गहरी बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।